जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, कल गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग अपने घरों में गणपति विराजमान करते हैं और 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन उनकी सेवा करते हैं और उन्हें पूजते हैं। मगर उन्हें यह नहीं पता कि गणपति जी को असली प्रसन्न कैसे करा जाता है। गणपति जी का जो व्यवहार है उसे अपनाएं, जिससे गणपति जी आप पे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो और कृपा करें। सबसे पहले गणपति जी अपने माता पिता का कहना मानते थे और उनकी सेवा करते थे दिलो जान से। जैसे कि आपने एक कथा सुनी होगी कि कार्तिक भगवान और गणपति जी में प्रतिस्पर्धा हुई थी कि पृथ्वी के जो चक्कर काटेगा, 3 चक्कर काटेगा तो वह जीतेगा। और गणपति जी ने अपने माँ बाप की 3 परिक्रमाएँ की और कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की 3 परिक्रमाएँ की और वह हार गए, क्योंकि जो माता है वह पृथ्वी है और जो पिता है वह आकाश है। आप अपने माँ बाप की परिक्रमा करके ही आप अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको जो अच्छा लगता है वो कार्य करें, उनको जो स्वादिष्ट भोजन अच्छे लगते हैं आप उन्हें खिलाएं, जो वस्त्र भेंट करें। आप गणपति जी को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। गणपति जी को पीले वस्त्र और हरे वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय हैं। आप गणपति जी को ये वस्त्र अर्पण करें। आप गणपति जी को लड्डू, मोदक और पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये गणपति जी को बड़ी प्रिय है। गणपति जी को नारियल बड़ा प्रिय है। आप गणपति जी को उसका भोग लगाएं। गणपति जी की आप वंदना स्तुति करें, गणपति जी का जाप करें, गणपति जी का नाम जपें। 10 दिन आपका कोई भी जीवन में विघ्न होगा वो सब कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, विघ्न भाग जाएगा, विघ्न दूर हो जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का भी विघ्न होगा, आप गणपति जी की सेवा करें, गणपति जी की वंदना करें, उनके नाम का जाप करें। 108 नाम है उनके गणपति जी के, आप उनके भी जाप कर सकते हैं। आप दिलो जान से आप गणपति जी की सुबह, दोपहर, शाम, रात को जैसे मर्जी आप उनकी पूजा करें। गणपति जी इन दिनों प्रसन्न होंगे 10 दिन के लिए और कृपा करेंगे आप पे। अब माँ भगवती की कथा की आगे चलते हैं। जय श्री राम। भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन, व्यास जी के द्वारा जन्मेजय के प्रति भगवती की महिमा का कथन। नारद जी कहते हैं, मुझ ब्राह्मण नारद को देखकर राजा तालध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा मेरी पत्नी कहाँ चली गई और वह मुनिवर नारद कहाँ से आ गए। उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ किया। कहा, हाँ प्रिय, मैं तेरे वियोग में पड़कर विलाप कर रहा हूँ, मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई। शुचि सुमते, तेरे नेत्र कमल पत्र के समान विशाल है, विपुक्ष श्रेणी, मैं अब क्या करूं। तेरे बिना मेरा जीवन, ग्रह और राज्य सब के सब व्यर्थ हैं। तेरे विरह से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तू ना रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा। विशालाक्षी, मैं रो रहा हूँ, तू प्रिय उत्तर देने की कृपा कर। तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था वह अब कहाँ चला गया। शुभ्रू, क्या तू जल में डूब गई अथवा मुझे मछली एवं कछुए खा गए, या मेरे दुर्भाग्यवश तू वरुण के हाथ लग गई। अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय, तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे। तुझे धन्यवाद है जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया। मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूँ। पुत्र स्नेह के पास से तू बंधी भी है। ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग सिधारना शोभा नहीं देता। कांते, मेरे दोनों ही सर्वस्व छिन गए। पुत्र मर ही चुके थे और तू प्राण प्यारी भी मेरे साथ ना रह सकी। प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूँ।
फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जगत में प्रतिकूल घटना उपस्थित करने वाले ब्राह्मण अवश्य ही बड़े निष्ठुर हैं, जो समान चित्त वाले स्त्री पुरुष का मरण सर्वथा विभिन्न समय में क्यों किया करते हैं। मुनियों ने स्त्रियों के लिए अवश्य ही बड़ा उपकार किया है कि जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। पति के मर जाने पर स्त्री उसके साथ चित्त में जल जाए, इस प्रकार राजा तालध्वज विलाप कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया। श्री भगवान बोले, राजेंद्र क्यों रोते हो? तुम्हारी प्राण प्यारी स्त्री कहाँ गई? क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर नहीं मिला, अथवा तू ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित ही रहे? वह कौन स्त्री थी? तुम कौन हो? कैसा संयोग और वियोग है? वेग पूर्वक बहने वाले इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्यों का संबंध वैसा ही है जैसे नौका पर चढ़े हुए पथिकों का महाराज। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे इस व्यर्थ रोने धोने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्यों का सहयोग वियोग सदा देव के विधान पर निर्भर है। राजन, विशाल नेत्रों वाली इस सुंदरी से संबंध होने पर भोग विलास करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ तुम्हारा सहयोग हुआ था, उस समय इसके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय से जैसे आया था वैसे ही अब चला भी गया। राजेंद्र, शोक मत करो, काल की गति को रोकना बड़ा ही कठिन काम है। अब समय अनुसार घर जाओ और वहाँ यथेच्छ भोग भोगो। उस सुंदरी से जैसा तुम्हारा सहयोग हुआ था वैसे ही वियोग भी हो गया। तुम जैसे के तैसे रह गए। राजन, अब घर जाकर राज काज संभालो। भूपेंद्र, इस समय तुम्हारे रोने से वह स्त्री आ जाए, यह सर्वथा असंभव है। तुम व्यर्थ ही इस शोक के पचड़े में पड़े हो। अब तुम योग साधन करने का यत्न करो। भोग समय अनुसार जैसे आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतः इस आसार संसार मार्ग में शोक करना अनुचित है। ना तो एक जगह सर्वथा सुख ही रहता है और ना दुख ही। घटिका यंत्र की भांति सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। राजन, स्वस्थ चित्त होकर सुख पूर्वक राज्य करो, अथवा अब बंधु बांधवों का परित्याग करके वन में रहने की व्यवस्था कर लो। प्राणियों का दुर्लभ मानव देह क्षण भंगुर है। इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। जीवा और जन नेन्द्रियों के भोग तो पशु योनियों में भी मिल जाते हैं। ज्ञान अधिक होने से मानव योनि को उत्तम मानते हैं। अन्य योनियों में यह शक्ति सुलभ नहीं रहती। अतः तुम स्त्री जनित शोक का परित्याग करके घर चले जाओ। भगवती जगदम्बा की यह महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की। तत्पश्चात वह अपने घर चले गए। अब उन नरेश के अंतकरण में अद्भुत वैराग्योदय हो चुका था। अतः अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वह वन में सिधारे। उन्होंने तत्व ज्ञान की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, भगवान, आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थी उन सब को अब मैं याद कर रहा हूँ। हरे, आप देवादिदेव परम पुरुष हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा तब गोता लगाते ही मेरी पूर्ण स्मृति क्यों नष्ट हो गई। स्त्री का शरीर पाकर मैं मोहित हो गया था। जगत गुरु प्रतापी नरेश को मैंने पति रूप में वरण कर लिया, मानो इंद्र को पति बनाने वाली शची हो। देवेश, उस समय वह मन चित्त देह और चिन्ह स्मृति से दूर कैसे हो सकता है?
वह बार बार याद आते रहते हैं। रमाकांत प्रभु, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि मेरा ज्ञान उस समय सर्वथा विलीन हो गया था। अब आप इसका कारण बताने की कृपा करें। स्त्री का शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। मैं निरंतर मदिरा पान करता रहा। निषिद्ध भोजन करने में मुझे कोई हिचक ना रही। मैं यह कभी भी स्पष्ट नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। उस समय जो घटनाएं उपस्थित हुई वह सभी अब मुझे अधोपांत स्मरण आ रही हैं। भगवान विष्णु बोले, महामते नारद, देख, यह सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि 4 प्रकार की दिशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ मनुष्य जानने, सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है। वही जब जग जाता है तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है। मन में अनेक प्रकार के बहुत से स्वप्न उठा करते हैं। मनुष्य स्वप्न में देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है। मैं भागने में असमर्थ हूँ। क्या करूँ? मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी तो नहीं है जहाँ तुरंत भाग चलूँ। कभी स्वप्न में देखता है कि मेरे पितामह अपने घर पर पधारे हुए हैं, उनसे मिलना हूँ। कभी परस्पर बातचीत होती है और एक साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि यह सुख दुख संबंधी बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समक्ष विस्तार पूर्वक कहता भी है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वप्न में निश्चय नहीं जान पाता कि यह भ्रम है, वैसे ही महामाया का ऐश्वर्य समझ में आ जाना बड़ा ही कठिन काम है। नारद, महामाया के गुणों की दुर्लभ सीमा को जानने में शंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है? जगत में महामाया के गुणों की इयता किसी की भी समझ में नहीं आ सकती। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों द्वारा रचा है। उक्त गुणों के अभाव में यह संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता। मुझ में सत्व गुण प्रधान है, रजोगुण और तमोगुण गौण रूप से रहते हैं। यदि तीनों गुण ना रहे तो मैं कभी भूमंडल का शासक नहीं बन सकता। इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा में रजोगुण प्रधान है, तमोगुण और सत्वगुण भी उनमें है ही। इन दोनों गुणों से रहित होकर वह कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही शिव में तमोगुण की विशेषता है। रजोगुण और सत्वगुण उनमें अप्रधान रूप से रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें यह तीनों गुण ना हो। अभी अभी माया का प्रभाव तुम देख चुके हो। अनेक प्रकार के कितने भोग तुम्हारे सामने उपस्थित हुए और तुम्हारे द्वारा भोगे गए थे। महाभाग, फिर महामाया के इस अद्भुत चरित्र के विषय में तुम मुझसे क्या पूछते हो? व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, मैंने योग माया के जिस महत्वमय को नारद जी के द्वारा सुना है उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवर, नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसे सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, नारद जी, अब यह बताने की कृपा करें कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा तथा आपके साथ वह किधर पधारे? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर पर बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और उन्होंने वैकुंठ जाने की बात सोच ली। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, नारद, अब तुम अपने अभीष्ट स्थान पर पधारो अथवा मेरे परम धाम में चल सकते हो, या तुम्हारी जैसी इच्छा हो करने में स्वतंत्र हो। तब मैं श्री हरि से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। वह प्रभु भी मुझे उपदेश देने के उपरांत तुरंत गरुड़ पर बैठे और आनंद पूर्वक वैकुंठ पधारे। जब भगवान विष्णु चले गए तब परम अद्भुत सुख दुख के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा।
वहां जाकर मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सामने बैठ गया। मुने उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देखकर पिताजी ने पूछा ब्रह्मा जी ने पूछा, महाभाग तुम कहाँ गए थे बेटा, क्यों इतने घबराए हुए हो? मुनिवर, तुम्हारे मन में मैं इस समय स्थिर नहीं देख रहा हूँ। किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया है? क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है? बेटा, मैं देखता हूँ तुम अत्यंत उदास हो, तुम्हारी विवेक शक्ति कुंठित है, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, पिताजी, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की प्रवचना में मैं फंस गया था। बहुत वर्षों तक स्त्री के वेश में रहने की व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित थी। पुत्र शोक से उत्पन्न हुआ महान क्लेश मुझे भोगने पड़े हैं। फिर उन्हीं की अमृतमयी कोमल वाणी ने मेरे अंतकरण में ज्ञान का संचार भी किया है। उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में परिणत हो गया। ब्राह्मण, उस समय मेरे मन में जो इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया था, इसका क्या कारण है? स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्ण ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। ब्राह्मण, यह माया बल मेरी समझ से बाहर है। कारण यह माया अत्यंत दुरूह ज्ञान संहारक एवं मोहों की स्पष्ट प्रवृत्ति का जो ठहरी संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां सामने आई और उनका अनुभव करके मैं सम्यक प्रकार समझ भी गया। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वह हंसकर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी भी इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ है। इस असीम शक्तिशालिनी माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली यह महामाया प्राय सभी के लिए दुर्विज्ञ है। काल, कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी है। विधान, इस प्रकार की अपरिमित शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो। साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों को देखता हुआ यहाँ आ पहुँचा। अतः कौरवों में सर्वोत्तम व्यास जी, तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो। अपने द्वारा ऊंचा अथवा नीचा जो कर्म बन चुके हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का हृदय में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से पधार गए। उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम सारस्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्री माँ देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, यह श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजेंद्र, इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति कांट की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन इच्छा अनुसार नचाया करता है, वैसे ही यह माया चराचर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, दानव व मानव है, वह सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं। राजन, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही सर्वथा सब में कारण होते हैं। कार्य कारण को लेकर ही होता है, यह बिल्कुल निश्चित है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शांत, रौद्र और मूढ़ 3 प्रकार का भेद इनमें पाया जाता है। भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इनके अभाव में कैसे
कायम रह सकता है। जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन पट की सत्ता मानना असंभव है, वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए, यह बिल्कुल निश्चित बात है। नरेंद्र, देवता, मानव अथवा पशु किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता। गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मादि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासीनता छा जाती है और वह कभी विषादग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी 14 मनु प्रत्येक युग में गुणों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं। तब फिर राजेंद्र, इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है? देवता, दानव, मानव आदि सारा प्राणी जगत है माया के अधीन है। अथवा राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया की अधीनता में रहकर उसके आज्ञानुसार ही चेष्टा करता है। वह माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है। उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना इसका नित्य का कार्य है। उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भगवती परमेश्वरी सदा उसे साथ दिए रहती है। इसलिए सच्चिदानंदमय विग्रह धारण करने वाली उन भगवती को महेश्वरी कहा जाता है। उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार और जप में सदा तत्पर रहना चाहिए। इससे अपनी दयालुता के कारण वह प्राणी को माया रहित बना देती है। अपनी अनुभूति प्रदान करके वह माया को हर लेती है। अतः इन भगवती परमेश्वरी को भुवनेश्वरी कहा गया है। इनके समान त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं है। राजन, यदि इनके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सद सत्व स्वरूपनी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अतः यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी भी उपासना करना अनुचित है। जिस प्रकार अंधकार किसी दूसरे साधन अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु उसे मिटाने में सूर्य, चंद्रमा, बिजली अथवा अग्नि के तेज की समर्थ है, उसी प्रकार महेश्वरी भगवती जगदम्बा ही अपनी प्रभा से माया को दूर करती है, ऐसा जानना चाहिए। अतः मायिक गुणों से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए। राजेंद्र, व्रतासुर वध आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं सम्यक प्रकार से कर चुका। अब दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? सुव्रत श्रीमद् देवी भागवत पुराण के इस पूर्वार्ध को मैंने कह सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुनाना चाहिए, जो भक्त शांत स्वभाव, देवी भक्ति का प्रेमी शिष्य, अपना बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो, उसके सामने ही इसका वर्णन करे। यह पुराण संपूर्ण पुराणों का सार, समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं प्रमाणों से परिपूर्ण है। जो मानव भक्ति पूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ है श्रवण करता है, वह निश्चय ही इस जगत में ज्ञानी और धनी होने का सुअवसर प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति, राजा तालध्वज से विवाह, अनेकों पुत्र पोत्रों की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वस्तुतः माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को योगवेता मुनि भी जानने में असमर्थ है। चर अचर संपूर्ण जगत है तथा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सब के सब माया के अधीन है, क्योंकि यह अजय और दूसरी चन्नते है। इस एक समय की बात है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई। अतः मैं स्वर्ग से चल दिया। मैं मनोहर श्वेत द्वीप में जा रहा था।
मेरे द्वारा सर और तान से सुशोभित विशाल वीणा बज रही थी। साम आदि 7 स्वरों के साथ मैं संगीत का गायन कर रहा था। श्वेतद्वीप में पहुंचने पर मुझे देवादिदेव भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वह हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्री हरि 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वह क्रीड़ा कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहां से हट गई। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करके देवादिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा, देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान, मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई है? जगत गुरु, मैं ना तो कोई नीच हूँ और ना धूर्त। जनार्दन, मैं एक तपस्वी हूँ। इंद्रियां मेरे वश में रहती है। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। माया का मुझ पर कभी कुछ भी वश नहीं चलता। मैंने उस समय जो कुछ भी कहा उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था। उसे सुनकर भगवान श्री हरि मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वीणा के समान मधुर वाणी में वह मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यह काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार ना करे। विधान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने संख्या शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं तथा इंद्रियां जिनके सदा वश में रहती है, उन योगियों के लिए भी माया तत्व अजय है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर, आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ, सो यह बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए। जब सनकादि मुनि भी माया को जीतने में सफल रहे, तब तुम तथा दूसरे किसी देवता की क्या गणना की जाए। देवता, मानव अथवा पशु का शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं? वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिया, सत्य रज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। काम भी माया का ही रूप है। उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। छिपे रूप में रहकर वह विधान मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने वश में किए रहता है। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। फिर स्वभाव अथवा कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए। यह बड़ा ही कठिन काम है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। मेरा मन संदेह से भर गया। अतः उन जगत प्रभु सनातन श्री हरि मैंने पूछा, रमापते, माया का वैसा रूप है, उसकी कैसी आकृति है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है, यह मुझे बताने की कृपा करे। जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कंठ इच्छा लगी हुई है। आप शीघ्र ही उसे दिखा और समझा कर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाले वह माया त्रिगुणात्मक का सर्वज्ञ, सर्वसम्मता, अजेया और अनेक रूप है। यह संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है। नारद, तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो तो कभी गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलें। ब्रह्मा रूप नारद जी, वहाँ मैं तुम्हें अजीतात्माओं के लिए अजय उस माया का दर्शन कराऊंगा। उसे देखने के पश्चात फिर तुम्हें अपने मन में विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवादि देव भगवान विष्णु ने मुझसे कहकर विंता नंदन गरुड़ को याद किया। स्मरण करते ही गरुड़ उनके सामने आ गए। गरुड़ को आए देखकर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदर पूर्वक पीछे बैठा लिया। वायु के समान तीव्रगामी गरुड़ ने अब वैकुंठ से यात्रा कर दी। भगवान श्री हरि जिस ओर जाना चाहते उधर के लिए संकेत कर देते और वहीं गरुड़ का लक्ष्य बन जाता था। यूँ बहुत से विशाल वन, दिव्य सरोवर, नदियाँ, ग्राम, नगर, पर्वत के आसपास के गांवों के गोष्ठ,
मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियाँ, छोटे बड़े अनेक तालाब, कमल से सुशोभित आगाध जन वाली अनेक झीलें तथा मृगों एवं वराहों के झुंड हमें दृष्टिगोचर हुए। गरुड़ पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों कन्याकुब्ज के पास पहुंच गए। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित था। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था। झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा। श्री भगवान बोले, नारद, सरसों की बोली से शोभा पाने वाले इस आगाध सरोवर को देखो। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। यह निर्मल जल से परिपूर्ण है। जहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी उंगली पकड़ ली। उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते हुए वह मुझे तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट सुशोभित था। कुछ समय तक वहां विश्राम किया। तदंतर भगवान ने मुझसे कहा, मुने, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता यह है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है। इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा और मर्ग चर्म ले लिया। स्नान करने की बात मेरे मन में जच गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी, हाथ में कुश ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणत हो गया। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मर्ग चर्म लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए। तदंतर सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन में से जाती रही। जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभाव ने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकल था। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की और मेरी आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में परिणत होकर मैं विचार कर रहा था। इतने में राजा तालध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह रथ पर बैठे हुए थे। उनकी युवावस्था थी। वह भूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हों। मैं अलौकिक आभूषणों से आकृत था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था। मुझे देखकर राजा तालध्वज के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने मुझसे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता है? कांते, मानव, गंधर्व अथवा उरग, किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो? सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी कुमारी हो? सच्ची बात बताना। उत्तम श्रेणी से शोभा पाने वाली सुमध्य में तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित करने की योग्यता रहने वाली पिकवैनी प्रिय, तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो। मरालाक्षी, क्रशोदरी, यदि तुम कुमारी हो तो मुझे श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोभिलाषित भोग प्राप्त कर सकती हो। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया। तदंतर उनसे कहा, राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन है? मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। राजेंद्र, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी? मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाया हुई है। राजन, देव की महिमा सर्वोपरि है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। भूपाल, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं।
मैं आपके अधीन हूँ, दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मेरे ना पिता है, ना माता है, ना बंधु बांधव है और ना कोई स्थान ही है। मुझसे उपयुक्त बातें होने के पश्चात एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई, फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ। उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो, कारण उसी पर यह सुंदरी स्त्री सवार होगी। उसमें कोमल विस्तार लगे हों, मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो। सोने की बनी हुई वह चकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। राजा तालध्वज की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर जा बैठी। वह मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए। उत्तम दिन और लग्न उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के साक्षित्व में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय मैं परम सुंदरी स्त्री के वेश में था। राजा तालध्वज प्राणों से भी बढ़कर मुझ में प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा नाम रख दिया। सौभाग्य सुंदरी मेरे साथ रमन करते हुए राजा के सुख की सीमा ना रही। काम शास्त्र के अनुसार भांति भांति के भोग विलास हमें सुलभ रहे। राज्य का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा। काम कला में अत्यंत आसक्त होने के कारण जाते हुए समय पर उनका कुछ भी ध्यान न रहा। अनेकों उपवन, मनोहर बावलियां, सुंदर भवन और उत्तम अटारियां, ये सभी हमारे विहार स्थल का काम देते थे। व्यास जी, उस समय राजा तालध्वज पर मेरा असीम अनुराग हो गया था। क्रीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। पहले मेरा शरीर पुरुष का था। मुनि कुल में मेरी उत्पत्ति हुई थी। यह बात मुझे तनिक भी याद नहीं रही। यह मेरे पतिदेव हैं, मैं इनकी भार्या हूँ। अनेकों स्त्रियों की अपेक्षा मैं इन्हें अधिक प्रिय हूँ। मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं सती साध्वी एवं विलास यज्ञ हूँ। मेरा जीवन सफल है। प्रेम में आबद्ध होकर इस प्रकार के विचार मैं दिन रात किया करता था। उन नरेश के अधीन होकर क्रीड़ा में आसक्त हो सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। राजा तालध्वज के पास रहते समय मन में प्रबल आसक्ति आ जाने के कारण ब्रह्मा संबंधी सनातन ज्ञान, विज्ञान एवं धर्मशास्त्र का रहस्य मुझे बिल्कुल भूल गया था। मुने इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे 12 वर्षीय क्षण के समान बीत गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज पर इच्छा है, इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार मुझसे पूछा करते थे, किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लग्न और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। परम तपस्वी व्यास जी, यो मैं राजा तालध्वज की प्रिय पत्नी बन चुका। 2 वर्ष के बाद मुझे पुनः गर्भ रह गया। समय अनुसार सर्व लक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की मुझसे उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा और छोटे का नाम सुधनवा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय मोहवश उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा। समय समय पर मुझ से पुनः 8 सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। फिर तो सुख का साधन भूत मेरा ग्रस्त जीवन सांगो पांग पूरा हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह कर दिए। घर में बहुएं आ गई। पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए। खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। निरंतर मेरे मोहों की वृद्धि हो रही थी।
कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती और कभी लड़के बीमार पड़ते तथा उन्हें कष्ट भोगना पड़ता तो मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती थी। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता था, जिससे मैं दुखी हो उठता। मुनिवर, संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमयी चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है, फिर भी मैं उनमें उलझ रहता था। पूर्व समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्यों में मैं सर्वथा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था यह मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और यह कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेल कूद रहे हैं। अहो, जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में मैं अवश्य ही बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं नारद हूँ। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। व्यास जी, माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं और इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। मानद इसके बाद दूर देश वाली कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठान कर नगर पर चढ़ आया। उसने हाथियों और रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली थी। वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था। अपनी सेना से उसने मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे लड़के और पोते भी नगर के बाहर निकल पड़े। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतोत्साह होकर युद्ध स्थल से घर लौट आए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर मिटे। शत्रु राजा बड़ा बलवान था। पुत्रों और पोत्रों को मारकर वह निकल गया। अब मेरी आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा गिरने लगी। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पोत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा ना रही। आयुष्मान शोक रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। हाँ मेरे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? ये दुष्ट नरेश ने मेरी निर्मम हत्या कर डाली। आय देव अत्यंत दुर्धंत है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था। इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पधारे। देखने में वह बड़े मनोहर जान पड़ते थे। वेदज्ञ उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। वह मुझसे कहने लगे, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह एकमात्र भ्रम है। पति पुत्रादि युक्त ग्रह में मोहवश ऐसी स्थिति आ जाती है। तुम अपने परम आत्मस्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो कौन तुम हो, यह किसके पुत्र हैं और ये हैं कौन? सुलोचने, उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। कामिनी, मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करे। यह कार्य घर पर कभी नहीं किया जा सकता। नारद जी कहते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु ने यूँ कहकर मुझे समझाया। तब मैं राजा को साथ लेकर चल पड़ा। बहुत से बांधव भी हमारे साथ हो लिए। विप्र वेशधारी भूत भावन भगवान आगे आगे चले। तत्पश्चात मैं तुरंत परम पावन तीर्थ के लिए चल पड़ा। द्विज रूपी भगवान विष्णु कृप पूर्वक मुझे कुन तीर्थ में ले गए। वहाँ एक पवित्र सरोवर था। भगवान श्री हरि ने मुझे कहा, गजगामिनी, कार्य करने का समय उपस्थित है। तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरार्थक शोक से रहित हो जाओ।
जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भ्राता और जमाता मर चुके हैं, उनमें तुम किसका शोक मनाती हो? यह सब मन का भ्रम है। स्वप्न की तुलना करने वाला यह व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट ही देने वाला है। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैं पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। द्विजवर स्नान करने के पश्चात मुझे कमल लोचन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सोचने लगा, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ। माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ, जल में खड़े होकर क्या कह रहे हो? मैंने सोचा, मैं अभी अत्यंत तरुण स्त्री के वेश में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही।